चलिए हम मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। सब लोग सावधान हो जाइए। भावैकान्ते पदार्थानां भानापन्नवात् सर्वात्मकं मनाद्यन्त मा स्वरूपमतावकम् कार्यद्रव्यमनादि स्यात् प्रागभावस्य निर्नवे प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रच्यवेनन्ततां व्रजेत् सर्वात्मकं तदेकं स्यादन्यापोह व्यतिक्रमे अन्यत् समवायेना व्यपदिश्येत सर्वथा। ये जो भी हमने पढ़े, आप लोगों ने शायद ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। आप देवागम स्तोत्र है एक, देवागम स्तोत्र के ये छंद हैं जिनमें चार अभाव के संदर्भ में चर्चा की गई है। और आज हम चार अभाव इस चैप्टर को ही पढ़ने वाले हैं, इसलिए मंगलाचरण के रूप में हमने इन छंदों को पढ़ा। चलिए अब हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उससे हम पहले परिचय प्राप्त करते हैं, फिर उसको समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चैप्टर है चार अभाव, ये जिनागम का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। क्यों? क्योंकि इसको समझे बिना वास्तव में निर्भरता नहीं आ सकती और हम मोक्ष मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकते। मोक्ष मार्ग पर यदि हमें आगे बढ़ना है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति यदि करना है तो इस चैप्टर को समझना वास्तव में बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो इस चैप्टर को शुरुआत करने के पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग जैन धर्म का जो पर्यायवाची कहें अनेकांत, अनेकांत से परिचित हैं या नहीं? यदि किसी को अनेकांत के बारे में कुछ पता हो, कुछ कहना चाहता हो, सभी को पता तो होगा ही, जो कहना चाहता हो अनेकांत मतलब क्या, आप लोग बताएं। अनेकांत मतलब क्या होता है? हैंड रेस कीजिए जिसको भी पता हो। चलिए संदीप जी, भाई साहब आप बताइए। एक चीज को अलग अलग दृष्टि से देखना, उसको अनेकांत कहते हैं। बिल्कुल सही। और आप लोग सब अनम्यूट हैं, मतलब जो भी बोलना चाहता है वो अनम्यूट करके बोलते जाइए, और जो इसका हो जाए वो म्यूट करते जाइए, क्योंकि उसमें फिर अपना अनम्यूट म्यूट करने में टाइम लगेगा। बोलिए नेपाल जी, आप कुछ कह रहे हैं। अनेकांत मतलब वस्तु को अनेक रूप से व्यक्त करना, अनेक डिफरेंट एंगल से, एक ही दृष्टि से न देखकर। मतलब कोई इस एंगल से भी बताए कि उसको समझने से, अनेकांत को समझने से क्या लाभ हो सकता है, इस एंगल से भी कोई बताना चाहे तो। वस्तु को अनेकांत रूप जानने से वस्तु की पहचान बराबर होती है, सुख का एक ही दृष्टिकोण नहीं रहता है। चलिए बिल्कुल सही। हाँ, ये भी लगता है कि हम राग द्वेष कम होंगे क्योंकि हम किसी और का पर्सपेक्टिव भी समझेंगे कि कोई किसी को या तो ब्लेम नहीं करेंगे। चलिए बिल्कुल सही। आप लोगों ने जो भी बोला सबने लगभग बिल्कुल सही बोला। देखिए, अनेकांत मतलब क्या होता है थोड़ा हम समझते हैं, क्योंकि ये जो विषय है इसमें प्रवेश करने से पहले हमें अनेकांत को समझना बहुत जरूरी है। अनेकांत मतलब ये होता है कि एक ही वस्तु में अनेक धर्म पाए जा सकते हैं। अंत मतलब होता है धर्म। अनेक धर्म एक ही वस्तु में पाए जा सकते हैं, मतलब एक ही है ना। तो एक ही वस्तु में अनेक धर्मों के पाए जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये अनेकांत बताता है। जैसे देखो, एक जो आप लोगों ने उत्तर दिया कि जिसको अनेकांत पता होगा फिर विवाद खड़े नहीं होंगे। क्यों विवाद खड़े नहीं होंगे? जैसे एक ही वस्तु है ना, तो एक ही वस्तु नित्य है। जैसे आप लोग ये सब तो इनसे परिचित हैं ही। आत्मा में अनेक धर्म है, नित्य धर्म भी है, अनित्य धर्म भी है।
सत धर्म भी है, असत धर्म भी है। तो इसमें अपन को कुछ भी आपत्ति नहीं है। क्यों आपत्ति नहीं है? क्योंकि अपना जो जैन धर्म है वो अनेकांतवादी है। वो क्या बताता है कि वही वस्तु को किसी एंगल से देखा जाए तो वो वस्तु वैसी है, और किसी एंगल से देखा जाए तो वो वस्तु वैसी है। देखो, अन्य जो दर्शन है, आप लोगों ने नाम तो सुने ही होंगे, सांख्य, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, ऐसे 60 दर्शन होते हैं। इंडियन फिलॉसफी में भी अनेक ऐसे फिलोसफर होते हैं जिनकी मान्यता अलग अलग होती है ना। वेस्टर्न फिलॉसफी में भी ऐसे बहुत से होते हैं। तो उनकी जो फिलॉसफी है और हमारी जो फिलॉसफी है, हमारी फिलॉसफी को सबसे अच्छा क्यों माना जाता है और उसका कोई भी खंडन क्यों नहीं कर सकता है? उसका कारण ये है कि हमारी फिलॉसफी अनेकांत के ऊपर टिकी है। कि हम ये नहीं कहेंगे कि वस्तु नित्य ही है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि वस्तु अनित्य ही है ना। हम क्या कहेंगे कि वस्तु इस अपेक्षा से, मतलब द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए तो वस्तु नित्य है, और पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो वस्तु अनित्य है। अब झगड़ा खड़ा हो जाए कि नहीं भैया, कोई कहे वस्तु नित्य ही है, कोई कहे अनित्य ही है, तो हम क्या कहेंगे? नहीं, वस्तु नित्य भी हो सकती है, वस्तु अनित्य भी हो सकती है। द्रव्य पक्ष से देखा जाए तो वो नित्य है, पर्याय पक्ष से देखा जाए तो वही वस्तु अनित्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ही वस्तु में अनेक धर्म पाए जा सकते हैं। अब हमारे चैप्टर का इससे क्या संबंध है वो समझते हैं। देखिए, अभाव मतलब क्या होता है? भाव और अभाव। चैप्टर का नाम क्या है? अभाव, है ना। तो अब इसको समझें कैसे? तो भाव और अभाव वस्तु में जैसे नित्य, अनित्य, सत, असत, भेद, अभेद, ऐसे जो अनेक धर्म पाए जाते हैं उनमें से एक धर्म युगल है भाव और अभाव। मतलब वस्तु भावात्मक है, साथ ही साथ अभावात्मक भी है। तो उसका जो अभाव पक्ष है उसको हमें आज समझना है। समझ में आ गया होगा आपको कि अनेकांत से इस चैप्टर का कैसे संबंध है, कि जैन धर्म अनेकांतवादी है, मतलब एक ही वस्तु में अनेक धर्म पाए जा सकते हैं। ये जैन धर्म को स्वीकार है, जैन फिलॉसफी को ये स्वीकार है। तो अब हमारा चैप्टर था अभाव। अगर मैं डायरेक्ट चैप्टर शुरू करता तो समझ में नहीं आता। मैं कहता कि वस्तु में अभाव धर्म है जिसको आज हम समझेंगे। तो अभाव धर्म मतलब क्या? कि वस्तु में अनंत ऐसे धर्म युगल हैं जो आपस में विरोधी लगते हैं। देखो, एक अपन लौकिक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे संदीप जी भाई साहब, आप किसी के पिताजी हैं, है ना, किसी के आप पिताजी हैं और किसी के आप पति हैं, किसी के पिताजी हैं और किसी के पति हैं। तो एक ही स्त्री के लिए एक पुरुष, एक जैसे एक पुरुष है तो उसको ही वो पिताजी और उसको ही वो पति नहीं कह सकती। लेकिन एक व्यक्ति में पति, पिताजी, फूफाजी, मौसाजी, नानाजी, ये सब धर्म पाए जा सकते हैं। मतलब पुत्र की अपेक्षा से जो पिताजी है वो ही उनकी वाइफ की अपेक्षा से पति है ना। चाचा की अपेक्षा से, भांजे की अपेक्षा से वही चाचा है। तो एक व्यक्ति में धर्म पाए जा सकते हैं। अब कोई लड़ने बैठ जाए कि नहीं वो तो चाचा जी हैं, कोई कहे कि नहीं वो तो फूफा जी हैं, कोई कहे नहीं वो तो नाना जी हैं, आप चाचा जी क्यों कह रहे हैं, वो तो फूफा जी हैं। तो भैया, एक व्यक्ति में अनेक क्वालिटी पाई जा सकती है, उसमें कोई भी विरोध नहीं है। वैसे ही आत्मा में अनेक धर्म पाए जा सकते हैं। अब हम झगड़ा करें कि नहीं आत्मा तो नित्य ही है, आत्मा तो अनित्य ही है, कि नहीं आत्मा में नित्य, अनित्य, सत, असत, ऐसे अनंत गुण पाए जा सकते हैं। अब इससे अपन को अपने प्रयोजन से जोड़ना है। प्रयोजन से कैसे जोड़ना है? कि प्रयोजन हमारा ये है कि नित्य और अनित्य। अब यदि हम कहें कि भैया अनित्य ही है तो हमें दिक्कत क्या आएगी? कि जो नित्यता थी, वस्तु की नित्यता, हमारी जो आत्मा हम कहते हैं कि अनादि अनंत है, तो वो अनादि अनंत की सिद्धि नहीं होती। कि कैसे अनादि अनंत है ना। तो इसलिए कहा कि अनेक धर्म पाए जा सकते हैं, और इस अनेकांत के कारण ही हमारा जो जैन धर्म है वो महान कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा आज का चैप्टर क्या है? चार अभाव। अब चार अभाव
मतलब वस्तु में डिस्टर्ब आ रहा है आप जिसका हाँ, चलिए सब लोग अनम्यूट हो जाइए। तो देखो वस्तु में दो पहलू हो सकते हैं ना। स्याद्व्याद में और अनेकांत में सिमिलर ही है क्या? हाँ देखिए, स्याद्वाद और अनेकांत, मैंने जो उदाहरण दिया उससे ये लग रहा है कि ये तो स्याद्वाद में चला गया। स्याद्वाद और अनेकांत में इतना सा अंतर है, स्याद्वाद कथन शैली को कहा जाता है, वस्तु के निरूपण करने की जो शैली है वो स्याद्वाद है। अनेकांत ये बताएगा कि अनेक धर्म पाए जाने में कोई भी आपत्ति नहीं है, और स्याद्वाद सिद्ध करेगा कि किस प्रकार से आपत्ति नहीं है। जैसे उदाहरण में अपन देखें तो अनेकांत ने ये बता दिया कि एक कोई पुरुष है तो उसमें नाना जी, फूफा जी, दादाजी, चाचा जी, ये सब धर्म पाए जाने में कोई भी आपत्ति नहीं है, तो ये अनेकांत ने बता दिया। अब स्याद्वाद सिद्धि करेगा कि किस प्रकार से नहीं है, तो स्याद्वाद कथन अपेक्षा को स्पष्ट करेगा कि भैया ये इनकी अपेक्षा से पिताजी हैं, पुत्र की अपेक्षा से पिताजी हैं, पत्नी की अपेक्षा से पति हैं। तो ये जो अपेक्षा स्पष्ट की, ये जो कथन शैली है वो स्याद्वाद है। इसलिए ये आपने वाक्य बहुत बार सुना होगा कि अनेकांत रूपी अभेद्य किला की सुरक्षा स्याद्वाद करता है, कि उस अनेकांत की सिद्धि कौन करता है, तो उस अनेकांत की सिद्धि स्याद्वाद करता है। तो ये अनेकांत और स्याद्वाद में माइनर अंतर है। समझ में आ गया आपको? जी हाँ, थैंक यू। हाँ चलिए, तो उस अनेकांतता को लिए हुए आज हमारा चैप्टर है। तो देखो वस्तु भावात्मक है, मतलब वस्तु की सत्ता है, ये तो हमें पता है, लेकिन वस्तु अभाव रूप भी है, वो कैसे है उसको आज हमें समझना है। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैप्टर का नाम क्या है? अभाव। अब आपको क्लियर हुआ? अब हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। मैं एक सेकंड स्क्रीन पे ला रहा हूं। हाँ देखिए, आपको सामने दिख रहा है ना सबको, अपन इसको ही पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके माध्यम से ही समझेंगे। देखिए ये अपन ने देख लिया, वस्तु अनेकांतात्मक है जिस प्रकार स्व की अपेक्षा से भाव सद्भाव पदार्थ का स्वरूप है, उसी प्रकार their house, this house, every house, not understand. हाँ ओके, हूँ आप तो बंद कर दे, don't worry, I'll close everything. चलिए आपको म्यूट ही रखता हूं वरना किसी का डिस्टर्ब आता ही है। देखिए वस्तु स्वरूप अनेकांतात्मक है जिस प्रकार स्व की अपेक्षा से भाव सद्भाव पदार्थ का रूप है, उसी प्रकार पर की अपेक्षा से अभाव भी पदार्थ का धर्म है। ठीक है, कि स्व की अपेक्षा से क्या कहा जाएगा? वस्तु को भावात्मक, लेकिन पर की अपेक्षा से अभावात्मक। पर की अपेक्षा से अभावात्मक मतलब कि पर का पाया जाना वस्तु में, जैसे जीव द्रव्य है तो अजीव द्रव्य की अपेक्षा से जीव द्रव्य में अभाव धर्म पाया जाएगा। वापस से बोला हूं कि वस्तु कैसी है? वस्तु भावात्मक है, मतलब वस्तु को स्व की अपेक्षा से देखें तो वस्तु का सद्भाव है। समझना आप लोग, थोड़ा सा कठिन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और पर की अपेक्षा से कि पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से, है ना, पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु में अभाव धर्म की सिद्धि होगी, मतलब पुद्गल की अपेक्षा से वस्तु को अभावात्मक कहा जाएगा। अगर जीव द्रव्य की अपेक्षा से देखें तो जीव कैसा है? भावात्मक है, लेकिन पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से देखें तो जीव अभावात्मक है। क्यों? क्योंकि जीव में अन्य द्रव्यों का अभाव है। ठीक है, समझ में आया? जैसे देखो ये तो अपन ने दो द्रव्यों के बीच घटाया, अब एक ही द्रव्य की पर्याय और उस द्रव्य की अपेक्षा से घटाएं तो द्रव्य अपेक्षा से देखा जाए तो वस्तु नित्य है, और उसी वस्तु को पर्याय अपेक्षा से देखा जाए तो वस्तु अनित्य है, मतलब वस्तु में नित्य और अनित्य दोनों धर्म है। वैसे ही स्वद्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो वस्तु भाव रूप है,
और पर की अपेक्षा से देखा जाए तो वस्तु अभाव रूप है, मतलब वस्तु में अभाव धर्म पाया जाता है। ठीक है, अब अभाव किसे कहते हैं? आपके सामने दिख रहा है ना, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व ना होने को अभाव कहते हैं। कि कोई भी एक पदार्थ है उसका दूसरे पदार्थ में अस्तित्व नहीं है। देखो इसको ऐसे समझते हैं, आपने 6 सामान्य गुण सबने पढ़े हैं, कोई एक जन नाम बताएगा मुझे 6 सामान्य गुण के, जल्दी से हैंड रेज करके। कोई भी? हाँ बोलिए नेपाल जी। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगरु लघुत्व। हाँ, अगुण लघुत्व प्रदेशत्व, मतलब ये जो 6 क्या है? सामान्य गुण है। सामान्य गुण मतलब देखो अपन ये चैप्टर को पूरे एंगलों से समझेंगे, भले ही अपने 2 लेक्चर इसमें हो जाएं। ठीक है, देखो अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, है ना, अगुण लघुत्व और प्रदेशत्व, ये 6 सामान्य गुण हैं। अब ये 6 सामान्य गुण क्यों कहा इनको? ये प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं। विशेष गुण, विशेष गुण मतलब कि जो जीव में पाए जाएं, जैसे जीव का विशेष गुण क्या है? चेतनत्व। क्यों? क्योंकि वो अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता, तो वो होते हैं विशेष गुण, है ना। सामान्य गुण मतलब कि 6 द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, मतलब 6 द्रव्यों में जो पाए जाए। तो अस्तित्व गुण कैसा है? सामान्य गुण है। सामान्य गुण है मतलब कि 6 द्रव्यों में अस्तित्व गुण है, जिससे 6 द्रव्यों का अपना अपना अस्तित्व है, 6 द्रव्यों की अपनी अपनी सत्ता है ना। वस्तुत्व गुण, 6 द्रव्यों का अपना अपना अलग प्रयोजन है, 6 द्रव्यों का परिणाम स्वतंत्र रूप से हो रहा है। ऐसे ही सब 6 सामान्य गुण समझना। तो मुख्य प्रयोजन हमें अभी अस्तित्व गुण से है। तो प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण है, इसका मतलब प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अपने से है। तो एक पदार्थ का, किसी भी एक द्रव्य का अन्य द्रव्य में अस्तित्व नहीं होना। क्यों? क्योंकि सब में अपना अपना अस्तित्व गुण है। तो एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व नहीं होना, उसको अभाव कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? आपको अगर बीच में भी समझ में ना आए तो आप हैंड रेज कर दीजिए। अब देखो वो जो अभाव है वो 4 प्रकार का है ना। वो जो अभाव की सिद्धि 4 प्रकार से की गई है जनागम में, कि 4 प्रकार से एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव है। तो उन 4 प्रकार को हमें समझना है। पहला प्राग भाव, दूसरा प्रध्वंसा भाव, तीसरा अन्योन्या भाव और चौथा अत्यंता भाव। ठीक है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। अपन एक एक का स्वरूप समझेंगे। पहले आप लोग ये देख लीजिए कि अपन को ये जो चैप्टर है ये अपने प्रयोजन की दृष्टि से समझना है कि अपना इसमें हित कैसे हो, है ना। मतलब इंफॉर्मेटिव नहीं, हमारा हित इससे कैसे हो। आप लोगों को देखो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप लोग सुनते होंगे, आपने देखा होगा बहुत से होते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स। तो वो क्या कहते हैं कि वर्तमान में जियो, है ना, ये सब कहते हैं। पहले की बातों को भूल जाओ, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता करो, मतलब भविष्य को सुधारो, भूत को भूल जाओ। ऐसी सब जो बातें रहती हैं वो इससे थोड़ी सिमिलर है। मतलब ये जो अभाव है ना, ये अभाव ये समझ लीजिए कि जैन धर्म का मोटिवेशनल चैप्टर है। इससे अपन को बहुत निर्भरता मिलती है। इनसे ये सिद्धि होती है कि भैया यदि वर्तमान में हमारी पर्याय में अशुद्धता है, यदि वर्तमान में हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं, तो भी हमें ऐसी शक्ति है कि हमें संसार का अभाव करके अपने जो मतलब आगे की पर्याय है उस सिद्ध पर्याय की प्राप्ति कर सकते हैं, वर्तमान पर्याय का व्यय कर सकते हैं। वस्तु में उत्पाद, व्यय, द्रव्य तीनों है। तो वर्तमान पर्याय जो है, वर्तमान पर्याय जैसे वो आता ना पर्याय, मतलब वर्तमान में यदि हम दुखी हैं तो भी हम सुखी हो सकते हैं। तो ये जो अभाव है, चारों अभाव, ये यही बताएंगे। देखो अपन एक एक से स्वरूप समझेंगे और एक एक के बारे में फिर चर्चा करेंगे, उसको अपने प्रयोजन से जोड़ेंगे। आप लोग भी फिर उस पर बहुत, जैसे अभी अपने पास सप्ताह है तो पूरे सप्ताह में उसका बार बार प्रयोग करके देखना, आपको भी बहुत आनंद आएगा। देखो सबसे पहला है प्राग भाव। सबसे पहला कौन सा है? प्राग भाव। प्राग भाव मतलब कि पूर्व पर्याय में
वर्तमान पर्याय का अभाव, रिपीट, पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग भाव है, अथवा कार्य अर्थात पर्याय होने के पूर्व कार्य का नहीं होना ही प्राग भाव है। अब इसको अपन समझते हैं। देखो पहले अपन उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे दही की पूर्व पर्याय दूध थी, तो उसमें दही का अभाव, ये होता है प्राग भाव। देखो पहला, सबसे पहला अभाव कौन सा है? प्राग भाव। प्राग भाव क्या कह रहा है कि पूर्व की पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव है। ठीक है, मतलब कि पूर्व की जो पर्याय थी, अब जो हमारी, जैसे हम वर्तमान में हैं अभी, तो पूर्व की पर्याय में वर्तमान पर्याय का कुछ भी करते तो नहीं है। जैसे दूध है, दूध, दही है, दूध से दही बन गया, है ना, दूध से क्या बन गया? दही बन गया। देखो ये लिखा है ना, दही की पूर्व पर्याय दूध थी, तो उसमें दही का अभाव था, अतः अभाव को प्राग भाव कहेंगे। तो वो जो दूध की पर्याय थी उसमें दही का अभाव था, और अभी वर्तमान में जो दही की पर्याय है उसमें पूर्व पर्याय का अभाव है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पर्याय प्रति समय परिणमित हो रही है ना। वर्तमान देखो तीन है, भूतकालीन पर्याय, वर्तमानकालीन पर्याय और भविष्यकालीन पर्याय। तो प्रागभाव प्रध्वंसा भाव को एक साथ समझते हैं कि पूर्व पर्याय में, देखो ये वर्तमान पर्याय है, तीन अपन ऐसे समझेंगे तो समझ में आएगा। ये क्या है? ये वर्तमान पर्याय है। अब अपन प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव को एक साथ समझेंगे। पहले मैं यहां से पढ़ूं, पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग भाव है। ये पूर्व की पर्याय, ये वर्तमान पर्याय और ये भविष्य की पर्याय। ठीक है, तीन पर्याय, भूत, वर्तमान और भविष्य। पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग भाव है, और वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव सुप्रध्वंसा भाव है। पूर्व की पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, ये क्या है मैं पूछूंगा अभी। पूर्व की पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, ये क्या है? प्राग भाव। और वर्तमान पर्याय का आगामी काल की जो पर्याय है उसमें अभाव, ये क्या है? प्रध्वंसा भाव। अपनी तो क्लास है तो अपन पूछ भी सकते हैं, प्रवचन तो चल नहीं रहे ना। चलो कोई भी बताए, जितना भी मैंने सिर्फ बोला, क्योंकि पहले दिमाग में बैठे फिर समझ पाएंगे। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव कौन रिपीट करेगा जल्दी से? कोई नया हाथ? हाँ बोलिए, नीरव जी भाई सब बोलिए। प्राग भाव माने पूर्व पर्याय के वर्तमान काल का पर्याय में अभाव, और प्रध्वंसा भाव माने वर्तमान काल का पर्याय में अगला काल का पर्याय में अभाव। वर्तमान काल की पर्याय का आगामी काल की पर्याय में अभाव। हाँ, तो ये क्या है? ये प्रध्वंसा भाव है ना, बिल्कुल सही। और कोई रिपीट करेगा जल्दी से? हाँ मेहा जी बोलिए। वर्तमान काल भूतकाल की पर्याय का वर्तमान काल में अभाव, वो प्राग भाव, और वर्तमान काल की पर्याय का अभाव आगामी काल की पर्याय का अभाव, वो प्रध्वंसा भाव। अब देखो इसमें एक थोड़ी अपनी ये गलती होती है, परिभाषा में ये है, क्या है परिभाषा में, कि पूर्व पर्याय जो थी उसमें वर्तमान पर्याय का अभाव। अपन इसको दोनों रूप से ले सकते हैं, क्या कि वर्तमान पर्याय का पूर्व वाली पर्याय में अभाव और पूर्व वाली पर्याय का वर्तमान में अभाव। ठीक है, और प्रध्वंसा भाव क्या है कि वर्तमान कालीन जो पर्याय है उसका आगामी पर्याय में अभाव। ठीक है, चलो अब अपन इसको थोड़ा समझते हैं। एक बार उदाहरण और देख लें अपन। जैसे दही की पूर्व पर्याय दूध थी, उसमें दही का अभाव था, अतः अभाव को प्रागभाव कहेंगे। और छाछ दही की आगामी पर्याय है, उसमें भी वर्तमान पर्याय दही का अभाव है, अतः उस अभाव को प्रध्वंसा भाव कहेंगे। ठीक है, अब इनको अपन पहले थोड़ा समझते हैं। चलिए,
ठीक है, आप लोगों को क्लियर तो हो गई, परिभाषा तो ख्याल में आई गई। अब देखो, सबसे पहले प्राग भाव कि वर्तमान जो पर्याय है वो वर्तमान पर्याय पूर्व की पर्याय में नहीं है, वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव है। अब ये हमने समझ लिया, तो इससे हमें लाभ क्या है? इससे हमें लाभ ये है कि आप लोगों ने बहुत बार ये देखा होगा कि हम लोग बैठे रहते हैं, जैसे अपने परिवार में बैठे हैं तो कुछ दिक्कत नहीं है, शांति से बैठे हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या कहेंगे कि उनने, मुझे ध्यान है अच्छे से कि उनने मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे अच्छे से ख्याल में है कि उनने मेरे साथ ऐसा किया था। और जैसे महिलाएं होंगी तो वो बैठी रहेंगी तो ये चर्चाएं करेंगी कि उनने मुझे उस समय, हम लोग वहां गए थे उनके घर पे, उनने हमें कुछ भी मान सम्मान नहीं दिया था। पुरुष होंगे तो वो ऐसी चर्चा करेंगे कि हमने इतना लोन लिया था, मतलब जो कुछ भी है XYZ। तो एग्जाम्पल के रूप में कि हम लोगों के जो बहुत से जो, मतलब अभी वर्तमान में देखें तो कुछ भी दुख नहीं था ऐसा अपन को, लेकिन क्या करेंगे हम कि यार पहले ऐसा हुआ था, पहले ऐसा उनने किया था, और ऐसे करते हुए हम बहुत दुखी होते हैं। और बहुत से लोग तो द्वेष पालते हैं। अब जैसे किसी ने गलती से कुछ कर दिया हो और हम क्या करेंगे, बैठे बैठे हम क्या करेंगे कि यार ये तो ऐसे ही आदमी है और इनसे तो बात ही करना बेकार है। तो ये सब जो चीजें हैं ये सब किन के साथ होती हैं कि जिनने प्राग भाव को नहीं समझा। जिनने क्या नहीं समझा? प्राग भाव को नहीं समझा कि भैया उसकी वो पूर्व की पर्याय थी, वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव है। जरूरी नहीं है कि वो पहले ऐसा था तो अभी भी ऐसा हो, और वो पर्याय तो चली गई। अब हम उस पर्याय को याद करके दुखी होने से कोई भी लाभ नहीं है। तो ये हमें प्राग भाव बताता है, और इसलिए मैंने कहा था कि ये जो चार अभाव को समझने वाला कभी भी दुखी नहीं होगा। और वस्तु में ये धर्म है, वस्तु में अभाव रूप धर्म है। वस्तु देखो, पर्याय किसकी है? पर्याय द्रव्य से कोई अलग तो है नहीं, वो तो अपन समझाने के लिए ही अपन द्रव्य, अभी द्रव्य गुण पर्याय गोष्ठी चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है। एक दिन नेपाजी भी थी उसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में, मुझे ख्याल में है। तो वो गोष्ठी आप लोग सुने, उसमें मतलब द्रव्य गुण पर्याय का बहुत ही अच्छे से स्वरूप बताया। कल उसमें अनेकांत रूप से बता रहे थे कि द्रव्य गुण पर्याय को अनेकांत की दृष्टि से समझेंगे तो क्या लाभ है। तो उसी को लेते हुए हम इस चैप्टर को समझ रहे हैं कि वस्तु अनेकांतात्मक है ना। तो वस्तु में अभाव रूप भी धर्म है, तो उस अभाव रूप धर्म के कारण वस्तु का परिणमन ऐसा है कि उसमें परद्रव्य की अपेक्षा नहीं है ना। और उसका जो परिणमन है, जैसे वर्तमान कालीन जो पर्याय है, तो वास्तव में उसका भूतकालीन जो पर्याय है उससे कोई भी संबंध नहीं है, वो तो चली गई। तो ये हमें विचार करना चाहिए। और हम तो मतलब कहाँ की बातों को लेते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और ऐसे रोते हैं, किसी से द्वेष करते हैं। और ये चीज देखो, दोनों की पर्यायों पे लगाना, अपनी पर्याय पे भी लगाना और दूसरे की पर्याय पे भी, कि दूसरे की पर्याय, कि दूसरे की वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से उससे व्यवहार करना। ये नहीं कि पहले ऐसा किया, पहले ये किया, पहले वो किया। अरे वर्तमान, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है ये क्या बता रहे हैं? मैंने भी आपको कहा था ना, ये सब यही कह रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि पहले आप कैसे थे। जैसे अगर स्टूडेंट्स होंगे तो स्टूडेंट से वो ये कहेंगे कि आप ये मत सोचो कि आप पहले लेजी बॉय थे, आप पहले मतलब पढ़ने में होशियार नहीं थे तो अभी भी नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। तो ये सब वो किसके आधार से बोल रहे हैं? इसमें बेस क्या है? इसमें हमारे सिद्धांतों की गंध आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो यही बता रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जैसे वो मोटिवेशन में यही बात करते हैं, तो हमारे सिद्धांत तो हमें अपने आप ही ये मोटिवेशनल देते हैं। ठीक है, तो प्राग भाव। फिर प्रध्वंसा भाव, कि वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है। वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है, मतलब कि एक तो हमने भूत की पर्याय से देखा कि पहले हमने कुछ, जैसे अभी हम, जैसे समझो अभी कोई पैसे वाला है ना, तो अब कोई उसको पागल ही कहेगा कि वो अगर रोए कि भैया मैं तो पहले गरीब था, मैं पहले गरीब था, मैं पहले गरीब था, कि भैया पहले गरीब थे, अब तो तुम अमीर हो, अब क्यों रो रहे? वैसे ही अभी कोई गरीब है तो उससे क्या कहेंगे कि भैया अभी गरीब हो, जरूरी नहीं है कि तुम बाद में भी ऐसे ही रहोगे, है ना। तो अभी अगर मेहनत करोगे तो बाद में तुम अमीर हो सकते हो। ये तो अपन ने लौकिक एग्जांपल लिया,
वैसे ही अपन धार्मिक दृष्टि से देखें कि अपन देखते ना प्रथमान युग के कैसे कैसे उदाहरण। अच्छा वो शेर था ना, महावीर भगवान ने उस महावीर भगवान के जीव पूर्व का जीव जो शेर था उसको मुनिराजों ने संबोधन किया। तो मुनिराजों ने किस बेस पे संबोधन किया? मुनिराजों ने किस बेस पे संबोधन किया? वो तो उस समय मांस खा रहा था। तो वर्तमान पर्याय को देखते तो उससे तो घृणा करनी चाहिए थी, ये कैसा पशु है ना, अपने से निर्बल जो पशु है उनको खा रहा है, तो घृणा करनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, उस समय उन मुनिराजों को अभाव जो सिद्धांत था उसका ख्याल था क्या कि भैया इसकी वर्तमान पर्याय में भले ही ये जानवर हो और ये मांस खा रहा हो, लेकिन ये इस पर्याय को छोड़ के अपनी आगामी जो भव है उसको सुधार सकता है। और जरूरी नहीं कि ये अभी ऐसा है तो बाद में भी ऐसा रहेगा, ये पुरुषार्थ करके भगवान बन सकता है। खैर उनको तो ये सब पता ही था, लेकिन मैं एक बता रहा हूं, जैसे वर्तमान युग में हमारे कितने दृष्टांत हैं। अंजन चोर, पहले चोर थे, पहले कौन थे? चोर थे, और फिर पर्याय बदली ना। तो ऐसे हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं कि पहले कामी थे, व्यसनी थे, और फिर मुनि दीक्षा ले गए। अब हम उनसे तो कहते नहीं कि भैया आप तो पहले अंजन चोर थे, है ना, आप तो पहले व्यसनी थे। तो हमें ये जो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, इनका स्वरूप वास्तव में समझना पड़ेगा और इनके स्वरूप के आधार से फिर अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा। ठीक है, चलो इसके संदर्भ में यदि किसी को डाउट हो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव के संदर्भ में तो आप पूछिए, वरना फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये स्क्रीन पे प्राग भाव प्रध्वंसा भाव पढ़ लिया अपन ने। देखो पूज्य गुरुदेव आपने दूध दही का उदाहरण देकर तो समझा दिया, कृपया आत्मा पर घटाकर और समझाइए। तो आत्मा पर घटा के भी हमने समझ लिया, लेकिन इसके माध्यम से और देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें कि अंतरात्मा रूप पर्याय का बहिरात्मा रूप पूर्व पर्याय में अभाव है। अब देखो कितना अच्छा है, यदि हमने वास्तव में प्राग भाव नहीं समझा होगा, नहीं होता, तो हम अरिहंत भगवान को नहीं पूछ पाते। क्यों? क्योंकि हम क्या कहते कि भैया आप तो पहले बहिरात्मा थे। क्या कहते हैं हम कि आप तो बहिरात्मा थे, हम आपको क्यों पूछें, आप तो कैसे थे, मिथ्या दृष्टि थे। तो वही कह रहे हैं कि अंतरात्मा रूप जो पर्याय है उसका बहिरात्मा रूप पूर्व पर्याय में अभाव है। ठीक है, अभाव प्राग भाव एवं परमात्मा रूप आगामी पर्याय में अभाव। वो पर्याय है उसका परमात्मा रूप जो आगामी पर्याय है उसमें क्या है? अभाव। तो ये प्रध्वंसा भाव। ठीक है, तो ये अपन ने एक लौकिक दृष्टांत से और एक धार्मिक दृष्टांत के माध्यम से हमने प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव को समझा। अब इसमें यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो अभी आप पूछ लीजिए, अभी अपन उस पर ही मतलब आपके जो भी क्वेरी होगी। हाँ, एक निपा जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपको? तो ये प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव दोनों सेम ही द्रव्य में लगेगा? हाँ देखो, ये जो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव ये चारों भाव का अलग अलग है, अभी वो भी अपन देखेंगे। आपने अभी पूछा तो अभी देख लेते हैं। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव ये एक ही द्रव्य की वर्तमान, भूत और भविष्य, प्रत्येक द्रव्य की वर्तमानकालीन, भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्यायों में लगेगा, है ना। फिर अन्योन्या भाव जो है, अन्योन्या भाव पुद्गल द्रव्य की वर्तमानकालीन जो पर्याय है उसमें लगेगा। ठीक है, वो अभी अपन उसका स्वरूप समझेंगे तब अपन को क्लियर होगा। और अत्यंता भाव जो है वो दो द्रव्यों के बीच में लगेगा। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव वो एक ही द्रव्य की पूर्व की पर्याय, वर्तमान पर्याय और आगामी पर्याय की अपेक्षा से लगेगा। अन्योन्या भाव वो पुद्गल द्रव्य की मात्र वर्तमान पर्याय, पुद्गल द्रव्य की मात्र वर्तमान पर्याय, पूछूंगा मैं
पुद्गल द्रव्य की मात्र वर्तमान पर्याय की, एक द्रव्य की, जैसे ये पुद्गल द्रव्य और ये पुद्गल द्रव्य है ना। अभी अपन को अन्योन्याभावी समझना है तो वो समझ ही लेते हैं, ये पुद्गल द्रव्य और ये पुद्गल द्रव्य, इसकी जो वर्तमानकालीन पर्याय है और इसकी जो वर्तमानकालीन पर्याय है, इन दोनों का एक दूसरे में अभाव और अत्यंता भाव लगेगा 6 द्रव्यों के बीच कि एक जीव द्रव्य उससे पुद्गल द्रव्य भिन्न है, पुद्गल द्रव्य से जीव द्रव्य भिन्न है, जीव द्रव्य से धर्म द्रव्य से अधर्म पुद्गल सब भिन्न है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से नितांत भिन्न है, ये अत्यंता भाव। ठीक है, और कुछ? हाँ अभय जी आप बोलिए। इसमें आपने बताया बहिरात्मा रूप मतलब क्या हुआ? अच्छा बहिरात्मा, ये हाँ बहिरात्मा मतलब होता है कि अपने स्वरूप पर दृष्टि ना करके जिसकी बाहर में ही दृष्टि है, ऐसा जो मिथ्या दृष्टि जीव है जिसको अपने स्वरूप का ख्याल नहीं है, वो बहिरात्मा है। देखो आत्मा की 3 अवस्थाएं होती ना, आपने वो चैप्टर है आत्मा परमात्मा, उसकी आत्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। वैसे तो आत्मा एक है लेकिन उस आत्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं, पर्याय की अपेक्षा से 3 भेद किए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो बहिरात्मा कौन होते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है जिसको अपने वास्तविक स्वरूप का ख्याल नहीं है, वो होते हैं बहिरात्मा, जिनकी बहिर्मुखी दृष्टि है ना। अंतरात्मा कौन होते हैं? अब अंतरात्मा में भी 3 भेद हैं, उन भेदों में ना जाते हुए मात्र अपन अंतरात्मा कौन होते हैं कि जिनको अपने स्व और पर इनकी जो भिन्नता है उसका ख्याल हो गया है ना। ऐसे सम्यक दृष्टि से लेके और मुनिराज पर्यंत 12वें गुणस्थान पर्यंत जो है वे सब कौन है? अंतरात्मा। क्यों? क्योंकि उनको सम्यक दर्शन हो गया है, अपने स्वरूप का अंतरात्मा का ख्याल हो गया है, इसलिए वे अंतरात्मा। और परमात्मा कि जिनने परम पद की प्राप्ति कर ली है, ऐसे 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती जो जीव हैं वे होते हैं परमात्मा। ठीक है, अभय जी हो गया ना क्लियर आपको? चलिए संदीप जी भाई साहब आप कुछ? या मैं सिर्फ जो इंग्लिश में मैं बोलता हूँ, क्या ये जो प्राग भाव है उस और प्रत्यंश भाव, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है? पहले की पर्याय की कनेक्शन आगामी पर्याय में नहीं है और आगामी पर्याय अभी की पर्याय में आगामी पर्याय में नहीं है, कनेक्शन नहीं है ना कोई भी, ऐसा आपने बोला। हाँ मतलब यानी रिपीट कर दीजिए एक बार। एक पर्याय है पूर्व पर्याय जो आपने बोला वर्तमान पर्याय के अभाव है, तो उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ मतलब उसमें कोई कनेक्शन नहीं है, अभाव है। मतलब देखिए अब ये एक अलग से विषय है कि वो जो पर्याय है वो पर्याय गई कहाँ, कि वो गई तो वास्तव में द्रव्य में। ये जब आप द्रव्य दृष्टि का जो पूरा प्रकरण है वो पढ़ेंगे ना तो ख्याल में आएगा। जैसे समुद्र की लहर है, समुद्र की लहर है ना, उसके माध्यम से समझते हैं कि अब देखो समुद्र की जो लहर है वो वास्तव में है तो समुद्र ही, लेकिन उसकी जो डिजाइन बनी उसकी अपेक्षा से उसको लहर कह दिया। तो जैसे लहर उठी मतलब हुआ द्रव्य के समझना, द्रव्य का हुआ उत्पाद, और वो जो लहर वापस से गई वो हुआ व्यय। तो ऐसी जो पहले की लहरें हैं वो कहाँ गई कि वो भी समुद्र में गई, और आगामी जो लहरें हैं वे कहाँ जाएंगी कि वे भी समुद्र में जाएंगी। तो पर्याय जो है वो तो द्रव्य में ही रहेगी, द्रव्य से बाहर तो चली नहीं जाएगी। लेकिन कहना बस इतना चाह रहे हैं कि जैसे अभी जो नवीन पर्याय उत्पन्न हुई उसका पूर्व पर्याय से कोई संबंध नहीं है, जो आपने कहा ना कनेक्शन, वो कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए हम जैसे हम यहाँ अभी वर्तमान पर्याय में हमें दुख है, तो वर्तमान काल की पर्याय की वजह से हमें भविष्य काल में भी दुख हो, ऐसा नहीं है। वर्तमान में यदि दुख है तो भविष्य में हम सुखी हो सकते हैं, इसलिए ये अभाव बताया कि दोनों में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आप ये मत सोचो कि अभी दुखी हो तो बाद में भी दुखी रहोगे। अब संयोगों की अपेक्षा से देखो, जैसे अपन वो लेते हैं ना कि भैया अभी अगर धन संपत्ति है तो जरूरी नहीं है बाद में भी रहेगी,
ये बहुत स्थूल एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ऐसे द्रव्य की पर्यायों में समझना। हाँ जी, हाँ ठीक है। हाँ, नेपा जी बोलिए। सॉरी, वो पहले का ही हैंड रेज है, सॉरी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये हाँ जो ये मैं एक्चुअली है ना, इसमें जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करता है ना आदमी, तो ये बराबर अप्लाई होता है प्राग भाव और प्रत्यक्ष भाव। हाँ हाँ, उसमें मतलब वो उसमें अच्छे से समझ में आता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिलता है उसमें। हाँ, मैं कि इन्वेस्टर हूँ स्टॉक मार्केट में, तो हाँ एक प्राइस का दूसरे प्राइस से कोई कनेक्शन नहीं है उसमें। कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे जा सकता है, ऊपर नीचे। हाँ, और उसमें मतलब उसमें अपन को एग्जांपल्स भी मिल जाते ना, शेयर मार्केट वगैरह में भी बिल्कुल उदाहरण मिल जाते कि भैया हाँ किसी के शेयर मतलब बिल्कुल इतने ऊपर पहुंच गए, किसी के हाँ बिल्कुल नीचे नीचे पहुंच गए, है ना। हाँ तो जी, वो भी एक उदाहरण हो सकता है। तो ऐसे ही हमें सब परिस्थितियों में लगाना चाहिए। इसलिए ये हाँ जो चैप्टर है ये हमारे सुखी होने के लिए की है, मतलब चाबी है ना। हाँ चलिए देखिए, अब अपन को समझना है अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव मतलब क्या? मुझे कोई टाइम बता दे एक बार कि कब तक लेना है, मतलब कब तक टाइम ले सकते हैं नेपा जी। वैसे 1.25 घंटे की क्लास है, 1 hour 15 minute। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ मतलब अभी अपने पास है हाफ एन आवर। देखिए हाँ, अन्योन्या भाव, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव, उसे कहते हैं अन्योन्या भाव। जैसे अपन ने एग्जाम्पल में देखा था कि ये पेन है ना, और ये कवर है, तो इसकी जो वर्तमान पर्याय है और इसकी जो वर्तमान पर्याय है, इन दोनों में अभाव है, स्पष्ट दिख रहा है हमें, है ना। तो वो होता है अन्योन्या भाव। जैसे इसमें जो उदाहरण दिया कि नींबू की वर्तमान पर्याय खटास और चीनी की वर्तमान पर्याय मिठास, तो नींबू की वर्तमान पर्याय खटास और चीनी की वर्तमान पर्याय मिठास में अभाव है। इनने इसलिए एग्जाम्पल भी ऐसा दिया जो बिल्कुल डिफरेंट, मीठा और खट्टा, है ना, बिल्कुल डिफरेंट, मतलब बिल्कुल विरोधी एग्जाम्पल भी ऐसे ही दिए। अब अन्योन्या भाव क्यों बता दिया कि अन्योन्या भाव क्यों बता दिया आप, अन्योन्या भाव क्यों बता दिया? क्योंकि देखो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव वो तो छयों द्रव्य की वर्तमान कालीन, छयों द्रव्य की तीनों कालीन जो पर्याय हैं, वर्तमान कालीन, भूतकालीन और भविष्यकालीन, उनमें एक दूसरे के अभाव में घटित हो जाएगा प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। अन्योन्या भाव पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्यायों को बताएगा कि दोनों जो वर्तमान कालीन पर्याय हैं उनका अभाव है, ठीक है। जैसे अभी मेरी वो म्यूट हो गई, वीडियो बंद हो गई थी, मैं ये बता रहा था कि ये जो कवर और पेन है ना, तो इन दोनों की वर्तमान कालीन जो पर्याय है, ऐसे सब में लगा लो आप, जितने भी पुद्गल द्रव्य हैं उन सब की वर्तमान कालीन जो पर्याय है उसका दूसरे द्रव्य की वर्तमान का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान कालीन पर्याय में अभाव है, ठीक है। अब इससे हमें प्रयोजन की ओर जाना है कि ये ठीक है भैया अन्योन्या भाव, इससे हमें अभी आगे चैप्टर में सब दिया है कि इसको जानने से लाभ क्या है, तो वो अपन तभी देखेंगे। अभी आप स्वरूप समझ गए ना सब अन्योन्या भाव का। अब देखिए, इसे भी आत्मा पर घटाकर बताइए ना, यह आत्मा पर नहीं घटेगा, तुमने परिभाषा ध्यान से नहीं पढ़ी इसलिए ऐसा प्रश्न करते हो। परिभाषा में स्पष्ट कहा है कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव अन्योन्या भाव है, अतः यह मात्र पुद्गल द्रव्य में ही घटता है तथा पुद्गल द्रव्य की भी मात्र वर्तमान पर्यायों में ही, ठीक है। एक तो क्या कि पुद्गल द्रव्य में ही घटित होगा अन्योन्या भाव, मैं पूछूंगा, और दूसरा कि उसमें भी मात्र वर्तमान की जो पर्याय है उसमें ही घटित होगा। भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों ये तो प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव में घटित होंगे, ठीक है। अब लास्ट अपना जो बचा अत्यंता भाव, इसका स्वरूप क्या है? अत्यंता भाव मतलब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव,
वो होता है अत्यंता भाव। जैसे जीव द्रव्य का पुद्गल द्रव्य में परस्पर में अत्यंता भाव है, ठीक है, ये अपन ने स्वरूप समझा। अब लाभ अपन आगे देखेंगे, अभी यहाँ पर लाभ की ओर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। देखो अब ध्यान रहे, अत्यंता भाव किस में घटित होता है वो बता रहे। अत्यंता भाव 6 द्रव्यों में से किन्हीं 2 द्रव्यों में घटता है ना। जैसे अपन 6 द्रव्यों में घटाएंगे कि जैसे मैं जीव द्रव्य और ये शरीर पुद्गल द्रव्य, मैं जीव द्रव्य आत्मा और ये शरीर पुद्गल द्रव्य, तो ये 2 द्रव्यों में घटित होगा अत्यंता भाव, कि इन दोनों में अत्यंता भाव है, ठीक है। तो 2 द्रव्यों में से मतलब 6 द्रव्यों में से किन्हीं 2 द्रव्यों के बीच तो क्या घटता है, अत्यंता भाव। फिर अन्योन्या भाव कि 2 पुद्गलों की वर्तमान पर्याय में क्या घटित होता है, अन्योन्या भाव। प्राग भाव 6 द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य की वर्तमान व पूर्व पर्यायों में, एवं प्रध्वंसा भाव 6 द्रव्यों में किसी एक ही द्रव्य की वर्तमान और उत्तर पर्यायों में घटित होता है। एक अत्यंता भाव द्रव्य सूचक है, बाकी तीनों अभाव पर्याय सूचक है, ठीक है, कि एक द्रव्य को बता रहा है और एक पर्याय के सूचक हैं, ठीक है। तो इन चारों का हमने मतलब इन चारों को संक्षेप में फिर क्या कह सकते हैं वो लिखा है, ठीक है। ये सब अपना हो गया। चलो हाँ अभय जी बोलिए। वो लास्ट में आपने बोला ना वो द्रव्य सूचक है, वो वापस रिपीट करेंगे, वो थोड़ा मिस हो गया वो। वो ये कह रहे थे कि अपन ने अभी जो समझा है ना, तो उसमें कि एक जो है मतलब अत्यंता भाव है वो द्रव्य सूचक है, मतलब कि वो 2 द्रव्यों में घटित होगा, इसलिए उसको कह दिया कि वो द्रव्य सूचक है। और बाकी के जो 3 हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अन्योन्या भाव, वो पर्यायों में घटित हो रहे हैं, इसलिए उनको कह दिया कि वो पर्याय सूचक है, ठीक है। पर्याय सूचक। हाँ तो और ये थोड़ा सा एक बार और समझना था, ये जो पर्याय होता है, ये मतलब पर्याय होता है स्टेट, वो ना जो भी स्टेट है, जैसे कि पानी है तो उसका अभी मतलब लिक्विड में फिर वो स्टीम बन जाता है, या फिर वो सॉइल के आइस बन जाता है, तो स्टेट चेंज हो रहा है, दैट इज पर्याय। हाँ इंग्लिश में उसको वही कहेंगे, जो स्टेट चेंज हो रहा है ना उसको ही पर्याय कहते हैं। हाँ ऐसे ही मतलब अब प्रत्येक द्रव्य में घटित करें अपन, है ना। देखो मतलब एक अपन को ये क्लियर होना चाहिए, द्रव्य गुण पर्याय के बारे में एक चीज अपन को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि द्रव्य शुद्ध है, अशुद्धता जो आती है वो पर्याय में आती है, ठीक है। दूसरी बात कि द्रव्य और पर्याय इनमें भिन्नता भी है, अभिन्नता भी है। क्या कहा, द्रव्य और पर्याय में भिन्नता भी है, अभिन्नता भी है। कैसे कि द्रव्य अपन अनेकांतवादी हैं, तो द्रव्य पर्याय से सर्वथा भिन्न भी नहीं है और सर्वथा अभिन्न भी नहीं है। मतलब कि अच्छा आप ये बताओ, जो पर्याय हो रही है वो किसकी हो रही है, पर्याय किसे कहते हैं कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, और द्रव्य किसे कहते हैं कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, है ना। मतलब गुण और द्रव्य में तो कोई अंतर है ही नहीं, गुणों का ही जो समूह था उसको द्रव्य कह दिया। गुण और द्रव्य में क्या अंतर, गुणों का जो समूह था उसको ही द्रव्य कहते हैं। और पर्याय कोई अलग से थोड़ी ना है कि पर्याय कोई अलग चीज हो, द्रव्य कोई अलग चीज हो। उसी द्रव्य का जो परिणमन था, उसी जैसे ये पेन है, अब इसकी पर्याय क्या, पेन की पर्याय क्या अलग है कोई नहीं, इसी पेन का जो परिणमन चल रहा है उस परिणमन को पर्याय कह देंगे। तो इसलिए गुण चेंज हो रहे हैं, वो गुण का चेंज पर्याय हो गया। हाँ गुणों में जो परिणमन आ रहा है वो क्या होती है, मतलब सीधा कहें तो द्रव्य का ही जो परिणमन है, द्रव्य का जो परिणमन है वो क्या है, वो पर्याय है। तो इसलिए अपन सर्वथा भिन्न नहीं कह सकते। और भिन्न कब कहा जाता है, भिन्न उसको कहा जाता है द्रव्य दृष्टि प्रयोजन की अपेक्षा से पर्याय को द्रव्य से भिन्न कहते हैं। कि जब हम द्रव्य दृष्टि करेंगे, मूल तत्व को जब हम देखेंगे, तो उसमें पर्याय जो है उस पर्याय को देखो, पर्याय दृष्टि नहीं करना मतलब क्या कि द्रव्य में से पर्याय चली गई, ऐसा नहीं है। पर्याय तो वही है, लेकिन उसको अभेद रूप से देखना। जब तक भेद रहेगा
भेद रूप से देखेंगे तब तक द्रव्य दृष्टि नहीं हो पाएगी। तो उसको ही अभेद रूप से देखना, पर्याय अलग नहीं कर देंगे, बस उसी द्रव्य को अभेद रूप से देखना, अखंड रूप से देखना, वो द्रव्य दृष्टि है। तो द्रव्य पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, अनेकांत, चार अभाव, ये तो हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चार अभाव का स्वरूप अभी समझा। अब चर्चा जो आ रही है, अब बहुत महत्वपूर्ण चर्चा ये आ रही है कि इसमें इस प्रकार की चर्चा है कि भैया यदि हमने नहीं माना, जैसे आपने कहा प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, इन सब का जो स्वरूप बताया, अब अगर हमने इनको नहीं माने तो क्या आपत्ति आएगी? तो देखो अब बता रहे हैं, ये थोड़ी नई चर्चा है ना। देखो पहला, सबसे पहला प्राग भाव। प्राग भाव ना मानने पर समस्त कार्य अनादि सिद्ध होंगे। ये चारों चीजें मैं पूछूंगा कि प्राग भाव को ना मानने पे क्या होगा, प्रध्वंसा भाव को ना मानने पे क्या होगा, है ना, अन्योन्या भाव को ना मानने पे क्या आपत्ति आएगी, और अत्यंत भाव को ना मानने पे क्या आपत्ति आएगी। देखो, प्राग भाव ना मानने पर समस्त कार्य अनादि सिद्ध होंगे। कि जैसे समझो एग्जाम्पल, हम खा रहे हैं तो अनादि काल तक खाते ही रहेंगे, हम बैठे हैं तो अनादि काल तक बैठे ही रहेंगे। तो ये आप लोगों को अच्छा लगेगा? अगर हम सोचें कि हाँ, अगर हम वस्तु में प्राग अभाव ना माने तो क्या आपत्ति आएगी कि वस्तु जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अब मोटा मोटा एग्जाम्पल ले लो कि अभी अपन जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य अनादि ठहरेगा। अच्छा सॉरी, प्रध्वंसा भाव में अनादि ठहरेगा, मतलब कि हम अनादि काल से ऐसे ही हैं, इस बात की सिद्धि होगी। और प्रध्वंसा भाव ना मानने पर सर्व कार्य अनंत ठहरेगा। अनादि पीछे से लेना है और अनंत आगे। कि समझो अभी अपन खा रहे हैं तो इसका मतलब कि अनादि से अपन खा ही रहे थे, अगर अपन ने प्राग भाव को नहीं माना तो। और प्रध्वंसा भाव को नहीं माना तो अनंत काल तक अपन खाते रहेंगे, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं। तो आपको ये अच्छा लगेगा अगर आप सोते ही रहो? एक एग्जाम्पल, अगर आप खाते ही रहो, यदि आप पढ़ते ही रहो, तो वस्तु का जो परिणमन है, ये कहना चाह रहे हैं कि अपन प्रैक्टिकली देखें तो वस्तु का जो परिणमन है, यदि प्राग भाव प्रध्वंसा भाव ना हो तो वस्तु का परिणमन ही नहीं हो पाएगा। कोई संसारी है तो वो संसारी ही रहेगा, वो कभी सिद्ध नहीं हो पाएगा। जैसे प्रध्वंसा भाव में क्या कहा कि जैसे हो वैसे अनंत काल तक रहोगे, जो कार्य है वो जो पर्याय है वो अनंत काल तक रहेगी। तो अगर प्रध्वंसा भाव नहीं होगा तो हम संसारी हैं, तो अनंत काल तक संसारी ही रहेंगे। तो इसलिए हमें इन दोनों अभावों को स्वीकार करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। अन्योन्या भाव के ना मानने पे क्या होगा कि सब पुद्गल मिल जाएंगे। ये पेन है और ये कवर है, कैसे भेद करोगे? सब मिल जाएगा। ये टेबल है ना, ये शर्ट है, ये पेन है, ये सब कुछ मिल जाएगा। जितनी भी आपको पुद्गल दिख रहा है ना, वो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि आप तो उसी वर्तमान पर्याय को देख रहे हैं और दो द्रव्यों की भिन्न पर्याय को नहीं देखोगे। तो फिर क्या होगा कि शर्ट पैंट मिल जाएंगे, पैंट की जगह शर्ट पहनोगे, शर्ट की जगह पैंट पहनोगे, है ना। तो इसलिए प्रैक्टिकल देखें अपन, तो प्रैक्टिकली भी इन चारों अभावों को हमें मानना ही पड़ेगा, वरना जो अभी इतनी स्वतंत्र व्यवस्था हमें दिख रही है, ये कुछ भी व्यवस्था नहीं चल पाएगी। अत्यंत भाव के ना मानने पर सब द्रव्य अस्वरूप हो जाएंगे, अर्थात सब द्रव्य मिल जाएंगे। अच्छा, आपको अच्छा लगेगा कि आप लोग अभी चल के जा रहे थे और जीभ से आप पुद्गल हो गए, खंबा बन गए, पेन बन गए। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसे ही है। प्रैक्टिकली देखें तो यदि इनको नहीं मानेंगे, मतलब यही है, हमने अत्यंत भाव को नहीं माना, मतलब 6 द्रव्यों को मिला दिया, जीव और पुद्गल दोनों को मिला दिया, तो जीव पुद्गल हो जाएगा, कभी कभी पुद्गल जीव हो जाएगा। जीव कहेगा कि भैया आज पुद्गल तुम हमारा काम कर दो, पुद्गल कहेगा हमारा कर दो। तो इसलिए इनको हमें मानना प्रैक्टिकली भी बहुत जरूरी है। हाँ बोलिए भाई साहब। जैसे अन्योन्य भाव में पुद्गल का पुद्गल द्रव्य में ही अभाव होते हैं, तो ऐसे जीव द्रव्य में क्यों ऐसे दूसरे अभाव नहीं है?
देखिए, जीव द्रव्य की जो वर्तमानकालीन पर्याय है और पुद्गल द्रव्य की जो जीव द्रव्य की और अन्य जो जीव द्रव्य की, उन दोनों में वास्तव में अभाव है। अब ये जो चर्चा है ना कि इसमें सिर्फ पुद्गल द्रव्य ही क्यों लिया, तो देखिए इसमें ऐसा है कि धवला जी जो ग्रंथ है और जो सैद्धांतिक ग्रंथ है उनमें कहीं कहीं पर तो ऐसा विवेचन भी है कि ये जो अन्योन्या भाव है ये 6 द्रव्यों में घटित होगा। क्या कहा? अन्योन्या भाव की जो परिभाषा है कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव है। तो ये जो परिभाषा घटाई ये जीव द्रव्य पे भी घटित होगी कि जीव द्रव्य की वर्तमानकालीन पर्याय का अन्य जीव द्रव्य की वर्तमानकालीन पर्याय में अभाव है। वास्तव में अभाव तो है, लेकिन परिभाषा में सिर्फ पुद्गल द्रव्य ही लिया, इसलिए यही विवेचन आता है कि पुद्गल द्रव्य की वर्तमानकालीन पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमानकालीन पर्याय में अभाव है। लेकिन अन्य जो सैद्धांतिक ग्रंथ हैं कहीं कहीं पर किन्हीं आचार्यों का ये भी मानना है कि ये जो परिभाषा है ये 6 द्रव्यों में घटित होगी। धर्म द्रव्य की वर्तमानकालीन पर्याय का दूसरे धर्म द्रव्य की वर्तमानकालीन पर्याय में अभाव। खैर धर्म अधर्म तो एक ही है, तो इनका तो ठीक है, लेकिन जीव के संदर्भ में क्यों नहीं लगाई? तो एक तो ये है कि अन्य आचार्य मानते भी हैं। दूसरा, ऐसा कहते हैं कि अत्यंता भाव के अंदर ही जीव द्रव्य आ गया, वैसे पुद्गल द्रव्य भी आ गया, लेकिन इसमें ऐसे ही समझना चाहिए कि इसी प्रकार की परिभाषा जिनागम में दी है इसलिए लगाते हैं। बाकी अभाव जो है एक जीव द्रव्य का की वर्तमान पर्याय का दूसरे जीव द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, तो ये जो अत्यंता भाव है, अत्यंता भाव में भी इसका विवेचन आ जाएगा। लेकिन अभाव तो है, परिभाषा के रूप में अलग से उसको परिभाषित नहीं किया। आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा? एक सेकेंड। नीरव जी, हुआ आपको क्लियर थोड़ा? हाँ जी, क्लियर होगा। चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये चारों अभाव का देखा कि प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव ना मानने में क्या आपत्ति आएगी। बाकी नीरव जी आपने जो प्रश्न किया उसमें फिर मैं थोड़ा और देखता हूं, यदि कुछ और भी समाधान मिला तो फिर मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है, आगम प्रमाण के साथ। चलिए, आशा है 4 अभावों का स्वरूप समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मुझे भी आशा है कि अब आप लोगों को 4 अभाव का स्वरूप स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, बस तो इस प्रकार। अब इसमें एग्जाम्पल्स लिए हैं, देखो थोड़े मैं आपसे प्रश्न पूछते जाऊंगा, आप बताते जाइए। अब ये तो जो चैप्टर है ये मतलब ये वीतराग विज्ञान के चैप्टर हैं, इसमें तो मतलब पढ़ाने की दृष्टि से कि किसी को कैसे समझ में आए उस रूप से लिया है। तो अपन भी एक बार एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखो, शरीर और जीव में कौन सा अभाव है? तो अत्यंत अभाव है। ठीक है, क्यों? वो अपन को पता है कि एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य जीव और पुद्गल, इनमें कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। फिर पुस्तक और घड़े में कौन सा अभाव है? तो अन्योन्य भाव है। क्यों? क्योंकि एक पुद्गल द्रव्य पुस्तक की, दूसरे पुद्गल द्रव्य घड़े की वर्तमान पर्याय में अभाव है। ठीक है, फिर आत्मा अनादि केवल ज्ञान पर्याय में है, ऐसा मानने वाले कौन सा अभाव नहीं मानते? प्राग भाव, क्योंकि केवल ज्ञान गुण की पर्याय है, अतः केवल ज्ञान होने से पूर्व की मति ज्ञान आदि पर्याय में उसका अभाव है। ठीक है, क्लियर है? आगे ना समझ में? प्रश्न क्या था कि आत्मा अनादि केवल ज्ञानमय है, मतलब आपको पता नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जिनको केवल ज्ञान है, मतलब जो अभी भगवान हैं, जिनने सिद्ध पद की प्राप्ति कर ली है, उन्होंने वे अनादिकाल से ऐसे थे। मतलब बहुत से लोगों का मानना ये है कि जो अभी सिद्ध हैं
वे अनादिकाल से वैसे सिद्ध ही थे, तो उनके लिए उनने प्रागभाव नहीं माना। प्रागभाव नहीं माना मतलब कि वो जो वर्तमानकालीन पर्याय है केवल ज्ञान, उसका पूर्व पर्यायों में अभाव है। मतलब पूर्व में जिनके मति ज्ञान और सुत ज्ञान था, उनको केवल ज्ञानी पूर्व में भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो उनने प्रागभाव नहीं समझा। फिर यह वर्तमान राग मुझे जीवन भर परेशान करेगा, ऐसा समझने वालों ने क्या नहीं समझा? कोई ऐसा मानते होंगे, अपन में भी मानते हैं कि मुझे ये जो राग है ये हमेशा मुझे ऐसे ही परेशान करेगा। तो ऐसा नहीं मानने वालों ने क्या नहीं माना कि ऐसा मानने वालों ने प्रध्वंसा भाव नहीं माना। क्यों? वर्तमान राग का भविष्य की चारित्र गुण की पर्याय में अभाव है। क्या कहा? वर्तमान जो राग है, अब जो भविष्य में चारित्र गुण की पर्याय अगर प्रकट हुई तो उसमें अभाव होगा, इसलिए वर्तमान जो राग है वो भविष्य के सुख दुख का कारण नहीं है। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार से ये पूरे हुए। तो इस प्रकार इन 4 प्रकार के अभावों को समझने से क्या लाभ है, एक बार ये और देख लेते हैं। अनादि से मिथ्यात्वादी महापाप करने वाला आत्मा, एक सेकंड, हाँ नीरज जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी, जैसे एग्जाम्पल में आया था कि केवल ज्ञान और मति ज्ञान में अभाव है, लेकिन हम दो अलग गुण लेते हैं, जैसे चारित्र या ज्ञान। तो चारित्र का गुण है केवल ज्ञान, और चारित्र का गुण है वितरागता या पर्याय चारित्र गुण की पर्याय है वितराग। पर्याय, और ज्ञान का पर्याय है केवल ज्ञान। तो इन दोनों में अत्यंत भाव है या प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव? देखो, आपका जो प्रश्न है वो बहुत बढ़िया है। देखो, इसमें ऐसा है, सभी लोग सुने कि प्रश्न आपको समझ में आ गया कि समझो एक ही द्रव्य है, जैसे जीव द्रव्य है, तो उस जीव द्रव्य में जो अनंत गुण है ना, तो उन अनंत गुणों की पर्याय है। तो जैसे ज्ञान गुण की जो पर्याय है, चारित्र गुण की जो पर्याय है, तो उनमें कौन सा अभाव है? तो देखो, अत्यंता भाव तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो 2 द्रव्यों के बीच में घटित होता है। अन्योन्य भाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो पुद्गल द्रव्य की 2 पर्यायों के बीच में घटित होता है। प्राग भाव नहीं हो सकता, प्रध्वंसा भाव नहीं हो सकता। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्राग भाव प्रध्वंसा भाव तो भूतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन इन पर्यायों में घटित होता है। तो फिर ज्ञान गुण और चारित्र गुण, इनकी जो पर्याय हैं, इनमें कौन सा अभाव है, ये अपन को थोड़ा समझना है। देखो, मैं बोल रहा हूं, आप लोग या तो दिमाग में बिठा लीजिए। 2 गुणों के बीच 2 गुण हैं, एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया जाता है। हमेशा आप ध्यान रखें, एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया जाता है। जैसे ज्ञान मात्र कहा, तो ज्ञान मात्र कहने से अनंत गुणों का ग्रहण कर लिया। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान गुण का अनंत गुणों में रूप है। लेकिन एक गुण का दूसरे गुण में कौन सा अभाव, जो आपने पूछा ना, तो उसको नाम दिया जाता है आतत भाव। क्या कहा? एक गुण का दूसरे गुण के साथ कैसा संबंध है? अतत भाव, कि ये जो 4 हैं, इन चारों में से कोई सा भी अभाव उन ज्ञान गुण और चारित्र गुण के बीच में घटित नहीं होगा। तो उन दोनों के बीच में अतत भाव है। ठीक है,
और दूसरी बात ये कि डिफरेंस तो हम कर रहे हैं, इसलिए कह दिया आतत भाव है, लेकिन वास्तव में एक गुण का रूप दूसरे गुण में है, लेकिन एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। अंतर देखिए, एक गुण दूसरे गुण रूप, अगुण लघुत्व गुण की परिभाषा पढ़ी है, उसमें क्या कहा था कि एक गुण, देखो चर्चा थोड़ी कठिन हो रही है लेकिन आप लोग तो सब समझते हैं। अगुण लघुत्व गुण मतलब उसमें क्या था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, तथा द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते था उसमें। अब उसमें क्या था, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, इसका मतलब ज्ञान गुण चारित्र गुण रूप नहीं होता, लेकिन एक गुण का रूप दूसरे गुण में है। रिपीट, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, लेकिन एक गुण का रूप दूसरे गुण में है। मतलब ज्ञान गुण चारित्र गुण का काम नहीं करेगा, लेकिन ज्ञान गुण का जो भाव है वो चारित्र गुण में है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अस्तित्व गुण लीजिए आप, अस्तित्व गुण और ज्ञान गुण, अस्तित्व गुण और ज्ञान गुण। तो अस्तित्व गुण ज्ञान गुण रूप नहीं होगा, लेकिन अस्तित्व गुण का रूप ज्ञान गुण में है। मतलब कि अस्तित्व गुण क्या करता है कि जिससे सत्ता बनी रहे, और ज्ञान गुण की सत्ता आत्मा में बनी है तो वो अस्तित्व गुण से बनी है। अस्तित्व गुण का रूप था उसमें, इसलिए उसकी सत्ता बनी रही। देखो ये थोड़ा अलग है, अलग सब्जेक्ट है ये पूरा ही। सप्तभंगी आते हैं, सप्तभंगी आपने सुने हो, तो उसमें भी ये चर्चा आती है। गुणों के ऊपर सप्तभंगी घटित होते हैं, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, तो ये गुणों में घटित होंगे। ज्ञान गुण और चारित्र गुण के बीच में भी सप्तभंगी घटित होते हैं, वो एक अलग कि ज्ञान गुण और चारित्र गुण, ठीक है। तो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, लेकिन एक गुण का रूप दूसरे गुण में है। चलो, तो अब जो हमारा बाकी का चैप्टर जो बचा था उसकी भी चर्चा हमारी लगभग हो ही गई है ना। उसमें मैं आपको भेज दूंगा, आप एक बार पीडीएफ से पढ़ लीजिए। उसमें वही चर्चा है कि अत्यंत भाव को ना माने तो क्या आपत्ति आएगी, है ना, और मानने से क्या लाभ है। प्रध्वंसा भाव को ना माने, दोनों एंगल से आप लोगों को विचार करना है। प्राग भाव को ना माने तो क्या आपत्ति आएगी और मानने से क्या लाभ है। प्रध्वंसा भाव को ना माने तो क्या आपत्ति आएगी और मानने से क्या लाभ है। अन्योन्य भाव को ना माने तो क्या आपत्ति है और मानने से क्या लाभ है। अत्यंता भाव को ना माने तो क्या आपत्ति है और मानने से क्या लाभ है। ये सब जो टॉपिक हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। मैं एक बार वो भी सेंड कर दूंगा, मैंने की थी कि सब लोग पहले एक बार पढ़ के आए, तो जिनने ना पढ़ी हो अभी एक बार पढ़ लें। फिर यदि किसी को कुछ भी डाउट हो, है ना, तो वो ग्रुप पे या फिर पर्सनली मैसेज करके पूछ सकता है। चलिए, अभी किसी को कुछ प्रश्न, अपने पास 4 मिनट्स हैं, तो यदि अभी किसी के पास किसी को भी कुछ भी प्रश्न हो तो अभी भी पूछ सकता है। बोलिए भाई साहब। ये जो अन्योन्य अभाव है वो भूगोल में आपने बोला जो है, लेकिन उसका जो यूज क्या है, क्योंकि वो आपके पर्याय में जो है अलग अलग पर्याय एक दूसरे में अभाव है, लेकिन उसका लाभ क्या है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि एक पूतगल वैसा भी सेपरेट ही है, एक पूतगल दूसरे पूतगल से अत्यंत अभाव में सेपरेट ही है। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसमें से ही मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, है ना, वो वाला जो टॉपिक था। एक सेकंड, देखिए इसमें ये दिख रहा है आपको।
है ना। तो इसमें ये जो है ना, हाँ देखो ये यहाँ से पढ़े, प्रध्वंसा भाव के समझने से, ये यहाँ से देख लीजिए, शुरू से देख लीजिए, प्राग भाव को समझने से क्या लाभ है। तो देखो वर्तमान में उनका अभाव कर, मतलब अपन ने पहले देख लिया था ना कि आत्मा में जो विकारी पर्याय थी, है ना, तो वर्तमान में उनका अभाव कर सम्यक तो आदि धर्म दशा प्रकट कर सकता है, क्योंकि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अतः प्राग भाव समझने से मैं पापी हूं, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, मैं कैसे तिर सकता हूं, आदि हीन भावना थी वो निकल जाती है। तो ये प्राग भाव को समझने से लाभ हुआ। क्लियर है ये तो। हाँ जी। प्रध्वंसा भाव के समझने से यह ज्ञान हो जाता है कि वर्तमान में कैसी भी दीनहीन दशा हो, लेकिन भविष्य में उत्तम से उत्तम दशा प्रकट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है। अतः वर्तमान की पामरता को देखकर भविष्य के प्रति निराश नहीं होकर स्वानुभव का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब अन्योन्य भाव और अत्यंता भाव, इनमें समझाया कि इनमें मतलब इनको समझने से क्या लाभ है। तो एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है, क्योंकि उनमें आपस में अत्यंता भाव है। ऐसा समझने से दूसरा मेरा बुरा कर देगा, ऐसा जो अनंत भय है वो निकल जाता है, दूसरा मेरा भला कर देगा, ऐसी जो हमारी पर से अपेक्षा रहती है वो भी चली जाती है। अब देखो, इसी प्रकार अन्योन्य भाव के जानने से भी स्वाधीनता का भाव जागृत होता है, क्योंकि जब एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय दूसरे पुद्गल की पर्याय में से पूर्ण भिन्न एवं स्वतंत्र है, तो फिर यह आत्मा से तो जुदी है ही। समझे अन्योन्य भाव से कैसे प्रयोजन निकाला कि जब एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य से भिन्न है ना, मतलब उनकी वर्तमान पर्यायों में एक पुद्गल द्रव्य का अभाव है, तो हम शरीर की जो पर्याय है ना, उसका आत्मा से संबंध मानते हैं, लेकिन उसमें तो फिर अभाव हो गई। जब उन्हीं द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में अभाव है, तो फिर उस द्रव्य की हम जीव द्रव्य से तो संबंध हो ही नहीं सकता। ऐसा ठीक है। तो इस प्रकार से चारों अभाव समझने से स्वाधीनता का भाव जागृत होता है। ठीक है, इसलिए ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और किसी को कुछ प्रश्न है? चलिए, ठीक है, हो गया लगभग सबको क्लियर। तो अब अपन यहाँ पर अपनी क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए, सभी लोग को जय जिनेंद्र, और सभी लोग एक दूसरे को भी जय जिनेंद्र बोल दीजिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।